गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इससे पहले भी हमने कुछ जो है क्लासेस को कंडक्ट किया था और उसके वीडियो को अपलोड किया हुआ है। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो और भी क्लियर आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे आप लोगों को वीडियो टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे हम जो भी चैप्टर कवर करते हैं उसके लास्ट के एक्सरसाइज के आंसर जो है हम इस पे अपलोड करते हैं। वहाँ से जाकर के आप लोग जो है टाइमली नोट बना सकते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का जो है युद्ध जो है कैसे हुआ, उसमें उसके रिज़ल्ट क्या है और उसके बाद क्या इफ़ेक्ट हुआ। इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें जो है इस क्लास में हम ये चैप्टर जो है कवर करेंगे। तो आफ्टर अलवर्दी, व्हेन अलवर्दी डाइड, जब अलवर्दी जो है एक्सपायर्ड हो गए, मर गए इन 1756 में, तो सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है नवाब बने बंगाल के। और ये तीनों जो है जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, इन्होंने सबने जो है अलवर्दी खान हो गए और ये सिराजुद्दौला हो गए, तो ये लोग जो थे इन्होंने जो है उसको अपोज़ किया। जितने भी औरंगजेब ने जो ट्रेड का जो रिलैक्सेशन दिया था उनको इन लोगों ने बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये अंग्रेज एक्चुअली चाहते क्या थे? द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेज। उनको एक पपेट चाहिए था। एंड व्हाट इज़ पपेट? पपेट कठपुतली को एक्चुअली बोला जाता है, कि मतलब कि वो जो है वो अपना सेल्फ डिसीजन ना लेकर के जो है ऑन बिहाफ ऑफ दूसरे के वो काम करे। ठीक है, और जो भी उनको बोला जाए कि आप जो है ट्रेड में कंसेशन दीजिए, ऐसे कीजिए, तो अंग्रेज ये चाहते थे कि ऐसे आदमी को हम जो है नवाब बनाएं जो उनके कंट्रोल्ड में होकर के रहे और जो भी प्रिविलेज अकॉर्डिंगली इनको चाहिए वो जो है देता रहे। सो दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश भी किया विदाउट सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस ना भी। क्या उन्होंने कोशिश किया था? टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला राइवल्स बिकेम द नवाब। मतलब जो सिराजुद्दौला का जो है जो एनिमी था, राइवल्स था, उसको उन लोगों ने जो है नवाब बनाने की कोशिश किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। एंड इन्फ्लुएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनेशन। इस पे सिराजुद्दौला ने कंपनी को जो है स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कि आप लोग जो है हमारे इंटरनल मैटर में जो है दखल नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने जो है क्लियरली जो है स्टॉप फोर्टिफिकेशन करा दिया। जो भी फोर्टिफिकेशन वो लोग करा रहे थे उनको बंद करा दिया। एंड उनको बोला गया कि पे द रिवेन्यू, और रिवेन्यू पे करने के लिए स्ट्रिक्ट जो है उन्होंने बोला। आफ्टर निगोशिएशन फेल्ड, जब निगोशिएशन फेल हो गया, कंपनी ने डिनाई कर दिया। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार, कैप्चर्ड कासिम ये जो है सिराजुद्दौला 30,000 सोल्जर्स के साथ जो है कासिम बाजार में जो उनका जो है फैक्ट्री था उसको कैप्चर्ड कर लिया। एंड जो है जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया। जो भी इंग्लिश मैन थे उनके आर्म्स को ले लिया गया। एंड ब्लॉक इंग्लिश शिप्स, और इंग्लिश शिप्स जो जहाज थे उनको रोक दिया गया। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। और जो कि जैसा कि कैलकाटा में इनका मेन जो है ऑफिस था, वहाँ पे सिराजुद्दौला ने मार्च किया कि वहाँ पे कंट्रोल करके इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट्स हम देखते थे। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकाटा, वहाँ पे वो लोग पहुँच गए, और जब ये जो है पता चला कंपनी के ऑफिशियल को, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में जो है कंपनी ने जो है कैलकाटा में के जो ऑफिशियल्स थे इस जो कंपनी के, उनको सपोर्ट करने के लिए
भेजा। आफ्टर निगोशिएशन फेल्ड, और उनके साथ जो है बहुत लंबा निगोशिएशन चला, ठीक है, क्लाइव के साथ और सिराजुद्दौला में जो है लंबा निगोशिएशन चला, लेकिन वो निगोशिएशन जो है फेल्ड हो गया और वही जो है टर्न्ड हो गया जो है प्लासी के युद्ध में। जब ये फेल हो गया इन 1757 में, तो रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जो है अपनी कंपनी आर्मी को लेकर के प्लासी के मैदान में चले गए। तो इसके बाद जो है क्या हुआ कि वन ऑफ द मेन रीजन, इसमें जो है एक्चुअली सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और बाद में उनको असैसिनेटेड भी कर दिया गया था, उनको जान से मार दिया गया था। लेकिन ये जो है उनका जो है उनके साथ में धोखा हुआ था, सिराजुद्दौला के साथ में धोखा हुआ था। उनका जो कमांडर था मीर जाफ़र जो है उसने कभी लड़ाई को लड़ा ही नहीं, वो जो है क्लाइव के साथ मिल गया था और क्लाइव ने उनको एक ऑफ़र दिया था कि जब जो है इस लड़ाई में अगर जो है वो क्लाइव का साथ देगा और अगर सिराजुद्दौला को क्रश कर दिया गया, उसको हरा दिया गया, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो इसी लियोड में वो जो है उसने जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में जो है ये एक्शन लिया और उसने जो लड़ाई को लड़ा ही नहीं, उसने जो है सरेंडर टाइप का जो है कर दिया, क्योंकि ये मिली भगत थी अंग्रेज़ों के साथ। तो इट वाज द फर्स्ट मेजर, और इस तरह जो है सिराजुद्दौला को जो है उस युद्ध में जो है हार हुआ था और जो है अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। और ये जीत जो है पहली मेजर विक्ट्री थी कंपनी की, उसके इस्टेब्लिशमेंट में जो है ये जब से कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी उसमें इसका ये मेजर विक्ट्री था। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड मतलब उसको मौत के घाट उतार देना होता है। एंड मीर जाफ़र बिकेम द नवाब, अंग्रेज़ों ने जो है मीर जाफ़र को अपने जैसे कि वादे के हिसाब से जो है उसको नवाब बना दिया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उसने मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया। कंपनी जो है डायरेक्टली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, जो है टेक ओवर नहीं करना चाहती थी। क्योंकि इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उसका जो मेन मोटिव था वो जो है ट्रेड को एक्सपेंशन करना था, एक्सपेंड करना था, उसको बढ़ावा देना था। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली। उनको दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हम पपेट को बैठा देते हैं और वो ऐसे ही जो है हमारी जो है हेल्प करते रहें, ठीक है, मतलब कि प्रिविलेज देते रहें, तो हमें जो है उस टेरिटरी को टेक ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसमें अपने मैन पावर को रखना पड़ेगा, फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है उनको सैनिक भी रखने पड़ेंगे। तो ये एक टेडियस जॉब था। तो उन्होंने सोचा कि हम अगर पपेट को बैठा के काम चला लेते हैं तो हमारा काम जो है हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट पपेट नवाब वर नॉट हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। हुआ क्या कि एक्चुअली जो नवाब भी बनेंगे उनकी भी कुछ जो है सोवरेनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जनता को उनको जवाब देना पड़ता है। अगर कोई डिसीजन वो लेते हैं या जनता पे थोपते हैं, उनके ऊपर जनता के ऊपर लोड आता है, तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये कंपनी ने ये देखा कि जो पपेट नवाब थे उन्होंने जो है कंपनी का जो है उस वे में हेल्प नहीं कर रहे थे जैसा कि वो चाहते थे। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी, जो नवाब थे उनको भी अपना बेसिक डिग्निटी जो है मेंटेन करना था, एंड सोवरेनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद हुआ क्या, व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने जो है ये प्रोटेस्ट किया तो द कंपनी डिपोज्ड हिम, कंपनी ने उसको क्या किया, उसको जो है पद से हटा दिया, ठीक है, एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम एज इन हिज प्लेस, और मीर कासिम को जो है उसकी जगह पे जो है बैठा दिया। एंड व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, तो उसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम को भी प्रॉब्लम हुआ, उसने भी जो है कंपनी को कंप्लेंट किया कि ये ठीक नहीं है। तो उसके अगेंस्ट में जो है कंपनी को जो है बैटल करना पड़ा। वो जो है बैटल जो है बक्सर में हुआ था 1764 में, उसको जो है बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो है इसको जो है मीर कासिम को जो है हटा करके फिर जो है अगेन जो है मीर जाफ़र को रीइंस्टॉल्ड कर दिया उन्होंने, फिर जो है मीर जाफ़र को वहाँ पे बैठा दिया।
और उसके अगेंस्ट में क्या था कि द नवाब हैड टू पे जो है 5 लाख एवरी मंथ। ठीक है, अब जो है इस मिर्जाफर को तो बैठा दिया और उनको बोला कि आपको 5 लाख रुपये जो है एवरी मंथ देना है, बट द कंपनी वांटेड मोर टू फाइनेंस इट्स वार। ठीक है, लेकिन कंपनी को और भी पैसा चाहिए था। फाइनेंस जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसको जो है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, उसको जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीदना हुआ, ज़्यादा सैनिकों को इनरोल्ड करना होगा, तो एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एज इट्स अदर एक्सपेंसेस, और जो है कंपनी को अदर एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ी। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड, और जो है इस समय क्या हुआ कि मीर जाफ़र जो है मर गया। तो अब जो है कंपनी जो है हैड चेंज्ड हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब। अब कंपनी ने अपना जो है स्ट्रेटजी चेंज कर दिया कि अब हम पपेट नवाब से काम नहीं चलाएंगे, क्यों, बशर्ते कि हम खुद नवाब जो है बन जाते हैं। उनके दिमाग में क्लाइव ने ये सोचा कि हम क्यों पपेट को बैठा रहे हैं, उनके साथ हमें फिर जो है जैसे कि 1764 में बक्सर का युद्ध भी करना पड़ा, और जो है फिर जो है हम ही क्यों नहीं नवाब बन जाते हैं। तो लास्टली क्या हुआ कि फाइनली इन 1975 सॉरी ये जो है 19 हमेशा जो है 19 आ जा रहा है, दैट इज़ 17। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। 1765 में क्या हुआ कि मुग़ल एम्परर जो बना उसने जो है दीवान का जो है इनको जो है प्रोविंसेस जो है का पावर जो है दे दिया कि द कंपनी विल एक्ट एज ए दीवान, द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। ये जो है मुग़ल एम्परर ने कंपनी को अपॉइंटेड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। इससे जो है जब दीवानी का पावर इनको मिल गया तो जो है वेस्ट बंगाल में जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू था उस पर पूरा कंट्रोल जो है कंपनी का गया। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। अब जो है उनकी पूरी समस्या का जो है समाधान हो गया जो कि पहले उनको होता था, पपेट से नहीं मिल पाता था। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, और जो है इंडिया में जो ट्रेड था उसको उन्होंने एक्सपेंड कर दिया, बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है गोल्ड और सिल्वर इम्पोर्ट करते थे वो लोग, और उसी से जो है वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा सामान वगैरह खरीदते थे। दिस वाज बिकॉज एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, और ये ऐसा क्यों था कि ब्रिटेन के पास जो है अदर कोई सामान नहीं था, इसलिए उनके पास जो है जो सिल्वर और गोल्ड थे उससे वो लोग खरीद रहे थे। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। जब प्लासी का बैटल ख़त्म हुआ और ये दीवानी इनको मिल गया तो वहाँ से जो है अब सोना जो है कम लाना पड़ रहा था, क्योंकि रेवेन्यू यहीं से उनको मैक्सिमम जो भी इनका रिक्वायरमेंट था यहीं से जो है वो पूरा करने लगे। एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। नाउ वो रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो है यहीं से जो उनको फाइनेंस होता था, यहीं से जो पैसा मिलता था, तो कंपनी का पूरा खर्चा जो यहीं से चलने लगा। दिस रेवेन्यू कुड बी used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and offices। और इस कंपनी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहीं के रेवेन्यू से जनरेट करके बनाने लगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ, कैसे जो है उसका इफेक्ट पड़ा और इसका कैसे एंड हुआ। इस ट्यूटोरियल क्लास में इतना ही। जो है जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। ओके, थैंक यू।